मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम इंसान अपने आप को ज़मीन का सबसे बड़ा मौमार समझते हैं। हम आसमान से बातें करती इमारतें बनाते हैं, ब्रिज, टावर्स, पुल और शहर दर शहर फैली वो हाउसिंग सोसाइटियां जो हमें अपनी तरक्की का गरूर देती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए दरख्तों की शाखों, गारों की छतों या किसी पुरसकून झील के किनारे गौर से देखें, तो आपको एहसास होगा कि हमारे इर्द गिर्द कुछ और मखलूकात भी हैं जो बगैर किसी इंजीनियरिंग की डिग्री के, बगैर किसी नक्शे या मशीन के ऐसे घर बनाती हैं कि इंसान के होश उड़ जाए। हम बात कर रहे हैं परिंदों की, उन छोटे छोटे परों वाले जानदारों की जो ना सिर्फ उड़ने में महारत रखते हैं बल्कि घोंसला बनाने की ऐसी हुनरमंदी भी रखते हैं कि बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स भी हैरान रह जाएं। आज हम इन परिंदों के बनाए गए ऐसे घोंसलों का जायजा लेंगे जो ना सिर्फ घोंसले नहीं बल्कि कुदरत के हाथों बनी ऐसी तामीरात हैं जिन्हें देखकर इंसान सर झुकाने पर मजबूर हो जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं बॉब वीवर की। मॉनसून की बारिशों के साथ ही जब जमीन से खुशबू उठती है और हवा में नमी घुलने लगती है, तो यही वो वक्त होता है जब बॉब वीवर का नर परिंदा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मिशन पर निकलता है। वो कांटों वाले दरख्त की एक ऊंची और महफूज शाख को चुनता है जो जमीन से इतनी बुलंद होती है कि वहां सांप या चूहे जैसा कोई शिकारी न पहुंच सके। फिर वो घास या पाम के पत्तों की लंबी लंबी पटियां इकट्ठी करता है और एक एक करके इनसे ऐसा फन शुरू करता है जो अक्ल को दंग कर दे। ये परिंदा हर घोंसला बनाने के लिए 3000 से ज्यादा लूप्स बुनता है। घोंसला पहले पहल एक छोटे खौल की तरह होता है जो 8 दिनों में हेलमेट स्टेज तक पहुंचता है। लेकिन यहां दिलचस्पी की हद और बढ़ जाती है, क्योंकि घोंसले का असल मकसद सिर्फ तामीर नहीं बल्कि मुतासिर करना होता है। नर परिंदा जो ये सब कुछ तनहा कर रहा होता है, घोंसला मुकम्मल करने से पहले ही मादा को मुतवज्जे करने की कोशिश करता है। वो अपने परों को फैलाए आवाजें निकालते हुए घोंसले के नीचे नाचता और गाता है, गोया कह रहा हो, देखो ये मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। लेकिन दोस्तों, अगर मादा परिंदा आकर मुआयना करे और उसे घोंसला पसंद ना आए, तो नर फौरन सारा काम खुद ही तोड़ देता है और दोबारा नए सिरे से शुरू कर देता है। और ये अमल वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि एक ही मौसम में 20 बार दोहरा सकता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक ऐसे परिंदे की जिसका नाम जितना मुनफरिद है, इसका घोंसला इससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। हम बात कर रहे हैं मोन्टेजुमा ओरापेंडोला की। ये परिंदा जो वस्ती अमेरिका के घने जंगलात में पाया जाता है और जो अपने बच्चों के लिए झूलते हुए महल बनाता है। ये परिंदा जमीन या शाखों पर नहीं बल्कि हवा में लटकता हुआ एक शाहकार तख्लीक करता है, और वो भी सिर्फ अपनी चोंच और तिनके जैसे धागों की मदद से। मोन्टेजुमा की मादा परिंदा अपने घोंसले की तामीर खुद करती है। वो दरख्त की निहायत पतली ऊंची शाखों को चुनती है, ऐसी जगह जहां दुश्मन ना पहुंच सके, और वहां से एक लंबी सी झोली बनाकर नीचे लटकाती है। इस घोंसले की लंबाई कभी कभी 2 फुट से लेकर 6 फुट तक हो सकती है। इस घोंसले की साख्त हैरत अंगेज तौर पर अकलमंदाना है। इसका नीचे की तरफ खुला मुंह तूफानों के झटकों को बर्दाश्त करने के काबिल होता है, जबकि अंदर एक गहरा चैम्बर होता है जो अंडों को ना सिर्फ सर्दी और गर्मी से बचाता है बल्कि ऊपर चढ़ने वाले शिकारियों से भी महफूज रखता है। बाज दरख्तों पर 172 तक ऐसे घोंसले एक साथ लटक रहे होते हैं जैसे दरख्तों पर फितरत का खुद तराशा हुआ किला कायम हो। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे परिंदे की जो अपने वजूद में नरमी, रंग, वकार और हुस्न का मुजस्मा है। लेकिन जब बात आती है घोंसला बनाने की, तो ये अपनी सादगी और खामोशी से ऐसा शाहकार तख्लीक करता है जो ना सिर्फ कारआमद बल्कि कुदरती अक्ल का सबूत होता है। हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंगो की। वो परिंदा जो पानी के अंदर खड़ा रहता है लेकिन अपने अंडे खुश्की से बचाने के लिए जमीन पर मिट्टी का ब्रिज खड़ा कर देता है। फ्लेमिंगो का नर और मादा मिलकर घोंसला बनाते हैं। ये किसी तालाब, झील या दलदल के किनारे गीली मिट्टी तलाश करते हैं और अपनी चोंच और पैरों से उसे बार बार कुरेद कर ऊपर चढ़ाते हैं। ये मिट्टी वक्त के साथ एक मखरूती शक्ल इख्तियार कर लेती है, एक ऊंचा सा टीला जो ऊपर से गोल होता है और उसके बीच में एक छोटा सा गड़ा बनाया जाता है जहां वो अपना एक बड़ा सा अंडा रख देते हैं। अब सवाल यह है कि मिट्टी का टीला बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो इसका जवाब छुपा है फितरत की समझदारी में, क्योंकि जिस जगह वो रहते हैं वहां बारिश और सैलाब अचानक आ सकते हैं। अगर अंडा जमीन पर रखा जाए तो पानी फौरन उसे बहा ले जाएगा या खराब कर देगा, लेकिन जब वो उसे उस मखरूती मिट्टी के टीले पर रखते हैं तो ना सिर्फ वो अंडा पानी से बुलंद होता है बल्कि हवा के जरिए ठंडा भी रहता है, क्योंकि मिट्टी से कुदरती बुखारात उठते हैं जो घोंसले को ठंडा रखते हैं। यह है कुदरत की तरफ से दिया गया नेचुरल कूलर।
एक और दिलचस्प बात यह है कि फ्लेमिंगो सिर्फ एक अंडा देता है और जब बच्चा पैदा होता है तो वो शुरू में इस मिट्टी के टीले पर ही रहता है। वो न उड़ सकता है न चल सकता है, बस बैठा रहता है और वालिदैन बारी बारी आकर इसे खुराक देते हैं। और ये खुराक कोई आम खुराक नहीं बल्कि फ्लेमिंगो के गले से निकलने वाला एक खास क्रूप मिल्क होता है जिसमें चिकनाई और प्रोटीन भरपूर होते हैं ताकि बच्चा जल्दी ताकतवर बन सके। लेकिन दोस्तों, फ्लेमिंगो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बच्चों की तादाद ज्यादा हो जाती है तो सब बच्चों को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाता है, जैसे नर्सरी या डे केयर हो। और ये परिंदों की दुनिया का एक बहुत खास समाजी निजाम है। इस दौरान वालिदैन बारी बारी आकर अपने अपने बच्चों को पहचान कर खुराक देते हैं। और हाँ, हर फ्लेमिंगो अपने बच्चे की आवाज से उसे अलग पहचान लेता है, चाहे वहां हजारों बच्चे ही क्यों ना हो। जैसे कोई माँ हजूम में अपने बच्चे की सदा सुनकर उसे ढूंढ निकाले। और दोस्तों, सादा मिट्टी से बनाया गया ये टीला जिसमें कोई चमक नहीं, कोई रंग नहीं, कोई फैशन नहीं, बस मिट्टी और मोहब्बत, जरूरत और फहम, ये हमें सिखाता है कि हिफाजत के लिए इमारत की ऊंचाई जरूरी नहीं बल्कि नीयत, तदबीर और वक्त पर सही फैसला सबसे बड़ी दीवार होती है। कुछ लोगों ने कहा कि फ्लेमिंगो मिट्टी की बजाय लकड़ी, तिनके या यहां तक कि स्टील से भी घोंसले बनाता है, लेकिन सच ये है कि वो सब झूठे थे। फ्लेमिंगो अपनी हर चीज कुदरत से लेता है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह मैगपाई, यह कव्वानुमा परिंदा, अपने घोंसले की तामीर में मजबूती और तहफ्फुज को अव्वलीन तरजीह देता है। यह परिंदा दरख्तों के बड़े गुंबदनुमा घोंसले बनाता है जिन्हें देखकर किसी किले का गुमान होता है। मैगपाई अपने घोंसले के लिए टहनियों, शाखों और मिट्टी का इस्तेमाल करता है और इसे इतनी महारत से बनाता है कि यह सख्त मौसम जैसे बारिश और बर्फबारी को भी बर्दाश्त कर सकता है। अंदरूनी हिस्सा नर्म अशिया जैसे ऊन या जानवरों के बालों से सजाया जाता है ताकि बच्चों को आरामदेह माहौल मिल सके। ये घोंसले ना सिर्फ मजबूत हैं बल्कि शिकारियों के लिए भी नाकाबिले रसाई होते हैं क्योंकि इनकी बनावट इंतहाई महफूज होती है। प्यारे दोस्तों, आखिर में बात करते हैं ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेवी की। ये एक आबी परिंदा है जो अपने घोंसले के लिए हैरत अंगेज तकनीक इस्तेमाल करता है। ये अपने घोंसले को पानी पर तैरने के लिए डिजाइन करता है और इसे आबी पौधों के साथ जोड़कर जगह पर मुस्तहकम रखता है। ये घोंसले पानी की सतह की उतार चढ़ाव के साथ हरकत करते हैं जो अंडों को पानी में डूबने या खराब होने से बचाते हैं। इसके अलावा पानी पर घोंसला बनाना शिकारियों के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा करता है क्योंकि पानी के बीचों बीच पहुंचना आसान नहीं होता। ये दोनों परिंदे अपने घोंसले बनाने में गैर मामूली हिकमत अमली और तहफ्फुज के असूलों को मद्देनजर रखते हैं। इनके घोंसले हमें दिखाते हैं कि फितरत की तख्लीक सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि मजबूत और पायदार भी होती है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों का और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।